अब एक नई जो मूवमेंट दैट वी कैन सी पॉसिबली माइट अकर इज़ हमारे जो ऑफशोर रिजर्व्स हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट में, हालांकि ही इज़ नॉट द मोस्ट प्रिडिक्टेबल पर्सन, लेकिन उन्होंने मेंशन ज़रूर किया कि पाकिस्तान हैज़ ह्यूज ऑयल रिजर्व्स एंड वी आर थिंकिंग कि कौन सी कंपनी को हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे और हम ये शुरू करें। तो हमारे मुल्क में अब एक मसला है, अब बिकॉज नेचुरली एज यू सेड हमारी एजुकेशन इतनी लो है एंड आर पीपल डोंट हैव एक्सेस कि उनके जितनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी होती है ना, इट्स बिल्ड बाय सेंटिमेंट एंड लॉट ऑफ ब्रेन वॉशिंग बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी अपनी मोटिवेशंस होती हैं, राइट? तो लोगों को ये लगता है कि इवन वन बैरिक गोल्ड acquired 50% in exchange for the capital investment that's required, people were very furious on social media कि नहीं आपने बेच दी हैं हमारी चीज़ें। People don't understand हमारे पास वो capital नहीं है that is needed to invest. These are very very expensive processes obviously, right? Offshore drilling, mining, all of these are very capital intensive. So what do you think कि if we do end up getting international contracts to continue our offshore drilling, try to access those reserves and then possibly locally produce more oil and then export it, how would that be for our country और इसकी likeliness कितनी है? देखिए, आपने बहुत से पॉइंट्स रेज किए हैं विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम ऑल इज रियली दैट द इंजन ऑफ ग्रोथ इज इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट फुल होगी तो वो हमारी एजुकेशन को भी बेहतर करेगी। हमारे अभी भी देखें, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं दे डोंट गेट अ जॉब इन पाकिस्तान, वो तो बाहर जाते हैं, वो दे आर लुकिंग फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें पाकिस्तानीज आर गोइंग इन वेरी लार्ज नंबर्स। सो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में वो जॉब्स है ही नहीं हैं जो जिनके लिए वो क्वालिफाइड हैं। So we have a lot of overqualified people, and also we have a huge mass of underqualified people. But the missing link is investment. Investment आती है तो ये pull करती है. So demand pull has to be created in the economy through investment. अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना है तो रिकोटेक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट। इसको भी केस स्टडी है कि कैसे over the last 10 years, more or maybe almost 15 years, इसको हमने लीगैलिटीज़ में डाला। हमारा कोर्ट सिस्टम ने बड़ी बड़ी अजीबोगरीब डिसीजंस दी, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने बड़े अजीबोगरीब तरीके से इसको हैंडल किया, और इंटरनेशनली भी आवर इन्वेस्टमेंट इमेज वाज टोटली डैमेज्ड। बट थैंक गॉड कि वो अब इट्स ऑन ट्रैक, एंड अच्छी डील है या बुरी डील है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एंड अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है एंड वी कैन डेमोन्स्ट्रेट that large investment can happen in Pakistan and the bureaucracy and the environment will let it function, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ऑफशोर ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस के लिए वी हैव लॉस्ट इन द पास्ट decade or so many large companies, global companies, who have left Pakistan and who used to do some kind of exploration and drilling in Pakistan, but they have left. Now, if the Americans come back, and we have to see when they come back, क्योंकि अमेरिका में गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करती कि आप जाके यहाँ वहाँ काम करें, प्राइवेट सेक्टर आता है अगर उसके पास इंसेंटिव्स होते हैं। So if the big companies, big American companies, oil drilling companies come back to Pakistan, that would be a very positive development. और उसके नतीजे में जाहिर है कि वो उसी वक्त आएंगे if there is a potential for some kind of discovery. अब last time Exxon Mobil came very close to a discovery, and everybody thought that they will discover something or the other, but they were not successful and they left. So अगर वहाँ से ही वो आके शुरू करते हैं दोबारा से and they expand their role in exploration, it would be a very positive thing.
So I think we have to see whether this will happen or not. We have to see how we allow Ricodic to work, how it creates a value chain in Pakistan of minerals and mining, और उसकी वजह से फिर एक पुल होगी पाकिस्तानी जो बच्चे हैं जो इस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं उनको यहाँ जॉब्स मिलेंगी, लोकल लेवल पे जॉब्स मिलेंगी, एंड देन पाकिस्तान, आई मीन when we as laymen, when we travel from Gilgit to Karachi, we know कि रास्ते में हमें नजर आती हैं कि ये बहुत मिनरल रिच एरियाज हैं और द रॉक फॉर्मेशंस आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो वहाँ पे जब ये एक्सप्लोरेशन होगी तो अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स का एक हब बन सकता है और उसमें चाइना की भी इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका की भी हो, और एक किस्म का ग्लोबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस हो, तो दिस विल बी समथिंग बिग फॉर पाकिस्तान. So I think we need to create an investment in which all of this can happen without any special treatment. I mean, ये अगर हम ये कहेंगे कि जी आप हमारे पास आएं और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे बड़े बड़े लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे, so I think that is not the way to do it. The way to do it is to create an investment environment in which everybody feels that they must participate, और इतनी इंफॉर्मेशन जनरेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस होनी चाहिए कि ये चीज़ों की पूरी दुनिया में एक किस्म की पुल क्रिएट करनी चाहिए.